नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। तो जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे मदरसों के गड़बड़झाली की। आतंक और जिहाद का पर्याय बने मदरसों के भ्रष्टाचार की हम बात करने वाले हैं। आपने ऐसे तमाम मामले देखे होंगे जिसमें मदरसों में कभी इस्लामिक आतंकी पकड़े गए, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए पकड़े गए। यही कारण है कि केंद्र और राज्य सरकारें मदरसों के आधुनिकीकरण के प्रयास लगातार कर रही हैं। पीएम मोदी एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान की बात करते हैं, लेकिन इसकी आड़ में मदरसों के घोटालों की जिहादी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। केंद्र सरकार की अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना के लिए राज्यों से सत्यापित आवेदकों की जांच से चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। राज्यों की ओर से अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना के लिए 25.5 लाख आवेदकों का सत्यापन किया गया और जब इसकी जांच की गई तो इसमें 6.5 लाख से ज्यादा आवेदन फर्जी पाए गए, यानी कि 6.7 लाख से अधिक ऐसे आवेदक थे जो पूरी तरह से फर्जी थे। इससे पहले अल्पसंख्यक संस्थानों की जांच में भी घोटाला निकला था, जिसमें बड़ी संख्या में मदरसे फर्जी पाए गए थे। यूपी सरकार ने जब मदरसों का सत्यापन कराया था तो कई जिलों में सैकड़ों मदरसे फर्जी पाए गए थे जो सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे थे। अर्थात जो मदरसे कभी जिहाद और आतंक से जुड़े रहे हैं, अब वो सरकार की संपत्ति को भ्रष्ट तरीके से कब्जा रहे हैं। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे कि क्या फर्जी मदरसे सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर अर्थ जिहाद कर रहे हैं? क्या ऐसे मामलों पर, क्या ऐसे मदरसों पर ताला नहीं लगाना चाहिए? क्या मदरसों के आतंकियों से सीधे कनेक्शन पाए गए हैं? तब सवाल यह है कि आखिर मजहब के आधार पर मदरसों को अनुदान क्यों मिल रहा है? और सवाल यह भी है कि क्या ये मदरसे देश की सुरक्षा के साथ देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं? चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। मदरसा और मदरसों में होने वाले कारनामों से कौन परिचित नहीं है? आतंकियों का ठिकाना, आतंक का पाठ पढ़ाना और देश विरोधी नारे लगाना, यही तो मदरसे की खूबसूरती है। पर अब इस खूबसूरती में जिहादियों ने चार चांद लगाने के लिए एक योजना के तहत सरकार को बेवकूफ बना दिया। दरअसल केंद्र सरकार का अल्पसंख्यक मंत्रालय अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्ति योजना चलाता है। उसी ने वेरिफिकेशन का अभियान छेड़ा। इस अभियान में कुल 18,80,000 आवेदन सही पाए गए, जिनमें स्कॉलरशिप रिन्यूअल का आवेदन देने वाले 6,20,000 आवेदक भी शामिल हैं। मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार जांच से पता चला कि 2022-23 में स्कॉलरशिप रिन्यू करवाने वाले 30% आवेदक फर्जी पाए गए। 2021-22 में मंत्रालय को 30 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 9.1 लाख रिन्यूअल के लिए आए थे। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की जांच में पता चला है कि अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना में घोटाले कई राज्यों में हुए हैं। मंत्रालय ने जुलाई में सीबीआई को अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले का केस सौंप दिया। साथ ही डेटाबेस की जांच जारी रखी और 2022-23 के लिए आवेदकों की वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए एक विशेष अभियान के तहत बायो ऑथेंटिकेशन किया। राज्यों से सत्यापित 25.5 लाख आवेदकों की जांच करने के अभियान के पहले चरण में 19,80,000 आवेदकों ने अपना बायोमेट्रिक सर्टिफिकेशन किया और शेष 5,70,000 लापता हो गए। इंस्टीट्यूशन नोडल अफसरों के साथ साथ जिला और राज्य नोडल अधिकारियों के स्तर पर सर्टिफिकेशन में सत्यापित आवेदकों की संख्या घटकर 18,80,000 हो गई। अब जरा सोचिए, ये वही मदरसे हैं जिनके लिए जिहादी दावा करते हैं कि यहाँ ज्ञान का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि पाठ तो पढ़ाया जाता है, लेकिन ज्ञान का नहीं, बल्कि चोरी का, आतंकवाद का और अपने ही देश को बर्बाद करने का। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सोचिए, अब मुस्लिम छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में ही बड़ा घोटाला मदरसों की ओर से कर दिया गया। मदरसों को लेकर जब हम सवाल खड़ा करते हैं तो बहुत सारे सवाल हमसे भी पूछे जाते हैं, और इसीलिए आज हम ये कह रहे हैं कि इसको आप मदरसा मत कहिए, और आप मदरसा कह रहे हैं तो मदरसे की जो पहचान है, मदरसे का अब जो मतलब बन चुका है वो बन चुका है झूठ, फरेब और आतंक की फैक्ट्री। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चर्चा इसी को लेकर करेंगे। लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जी, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर आसिफ हुसैन साहब जुड़ गए, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आलोक वत्सी जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। और शशि दुबे जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा आसिफ हुसैन साहब, और सवाल मेरा सीधा सा आपसे यह है कि देखिए,
मदरसों को लेकर ऐसा तो है नहीं कि पहली बार कोई सवाल खड़ा हो रहा है, मदरसों को लेकर इससे पहले भी लगातार सवाल खड़ा होते रहे और हम भी करते रहे। अब आप देखिए ना, छात्रवृत्ति ली जा रही है छात्रों के नाम पर, ऐसे छात्रों के नाम पर जो छात्र वहां पर हैं ही नहीं, वो पढ़ ही नहीं रहे, उसके बावजूद भी उनके नाम पर छात्रवृत्ति ली जा रही है। अब वो छात्रवृत्ति कहां जा रही होगी, कैसे उसका इस्तेमाल किया जा रहा होगा, यह जांच का विषय है। लेकिन हमें तो ऐसा लगता है, हो सकता है कि आतंक के लिए, आतंक की फैक्ट्री बनाने के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा हो, यह भी एक शंका जताई जा सकती है। आसिफ जी, देखिए, अगर कहीं कोई घोटाला हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। उसमें कौन कौन लिप्त है, ऐसा नहीं है कि मदरसों की समय समय पर जांच नहीं होती है। सरकारी अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी समय समय पर मदरसों की जांच करते रहते हैं। अभी यूपी में समस्त मदरसों की जांच की गई है। अगर उसमें कोई घोटाला सामने आया तो उसमें यदि मदरसे के प्रबंधक या शिक्षक दोषी हैं तो उतने ही वो सरकारी कर्मचारी दोषी हैं जिन्होंने उन फाइलों को पास किया। उसके अलावा उत्तराखंड में छात्रवृत्ति घोटाला हुआ, विभिन्न स्कूलों में छात्रवृत्ति घोटाले हुए। तो उसका मतलब ये नहीं कि अगर स्कूलों में छात्रवृत्ति घोटाला हुआ है तो उन स्कूलों को बंद कर देना चाहिए। उन स्कूलों का जो पैसा है वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ये घोटाले होते हैं, मगर इसको आतंकवाद से जोड़ देना कोई उचित नहीं है। अच्छा, क्यों ना जोड़ा जाए, क्यों ना जोड़ा जाए आसिफ हुसैन साहब, क्यों ना जोड़ा जाए, आप ये बताइए मुझे। मैं आपको सैकड़ों ऐसे मामले गिना सकता हूं, मैं आपको सैकड़ों ऐसे मामले बता सकता हूं जहां पर मदरसे का जो शिक्षक है वो गिरफ्तार हुआ, आतंकी कनेक्शन उसका सामने आया, बच्चों को किस तरीके से वहां पर आतंकी ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरीके से जो बच्चे हैं वो वहां पढ़ाई करते हैं, उसके बाद आपको लग रहा है कि वो इंजीनियर बनेंगे, वो डॉक्टर बनेंगे, वो पत्रकार बनेंगे, या वो कोई और प्रोफेशन ज्वाइन करेंगे, वो मौलाना बनेंगे या मौलवी बनेंगे। यही हो रहा है इस देश के अंदर। क्यों ताला ना लगाया जाए, क्यों इनके ऊपर बुलडोजर ना चले, आप बताइए ना मुझे। जहां पर जो आरएसएस संगठन से जुड़े हुए लोग हैं और हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। आसिफ जी, आप अपना कैमरा ऑन करिए सबसे पहले तो आपका, क्योंकि आप दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, और दूसरा कैमरा ऑन करने के बाद फ्रेम भी आपका थोड़ा सा ठीक करिए, आवाज तो आपकी ठीक से आ रही है, बोलिए। चलिए मैं आऊंगा आपके पास, मैं लौटूंगा आपके पास, ठीक है। आचार्य विक्रमादित्य जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को। देखिए, आपने भी कई बार इस बात को लेकर सवाल खड़ा किया और आप भी लगातार कहते रहे कि भाई इस देश के अंदर मदरसों की आखिर जरूरत क्या है, क्योंकि मदरसों के अंदर क्या कुछ बताया जा रहा है, क्या कुछ दिखाया जा रहा है, क्या कुछ पढ़ाया जा रहा है, और वहां पर क्या पढ़ाई होती है हम सभी जानते हैं, कैसी पढ़ाई होती है ये भी हम सबको पता है। तो आखिर ऐसे मदरसों की जरूरत क्या है इस देश के अंदर। अब देखिए, अब बड़ा घोटाला कर दिया गया, आतंकी फैक्ट्री तो ये लगातार बने हुए थे, यहां पर बच्चों को आतंकवादी तो बनाया जा रहा था, लेकिन अब घोटाला भी कर दिया गया। अब ये जो घोटाला किया जा रहा है और गलत तरीके से जो पैसा सरकार से अर्जित किया जा रहा है, इस पैसे का कहां इस्तेमाल होगा, इसको लेकर तो सवाल पूछा जा सकता है। इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि क्या आतंकवाद में, आतंकवाद की फैक्ट्री में, या उन छात्रों को आतंकवादी बनाने में उसका इस्तेमाल किया जाएगा क्या, जो पैसा लिया जा रहा है उनके नाम पर, जो है ही नहीं उस मदरसे का हिस्सा। जी अमित जी, इस बात को आप पूरी तरह से विचार करने का समय आ गया है कि जो टैक्स का पैसा है, करीब करीब अगर मोदी गवर्नमेंट की बात करें तो करीब करीब पिछले 7-8-9 सालों के अंदर करीब करीब 25,000 करोड़ रुपया, आप लोग दोबारा सुन ले, 25,000 करोड़ रुपया हर साल के हिसाब से करीब करीब 4 से 5,000 करोड़ रुपया जो मदरसों के डेवलपमेंट के नाम पे खर्च किया जा रहा है। ये बड़ा विचित्र है। ये अब बंद होने का समय आना चाहिए। अब स्कूल्स पढ़ने के लिए है ना, तो मदरसे में कुरान पढ़ाकर क्या व्यक्ति को पढ़ाना चाहते हैं? अगर आप कुरान पढ़ाना चाहते हैं तो आप अलग से अपने स्कूल चला लेते हैं, उसकी सरकारी अनुदान क्यों? अब ये बंद करने का समय आ गया। ये सेकुलर देश है और इस सेकुलर देश के अंदर या तो फिर गीता पढ़ाने के लिए हमें पैसे दें, और ये फर्जीवाड़ा जो हो रहा है, मेरे पास एक डाटा उपस्थित है कि यूपी के अंदर करीब करीब 48,000 मदरसे, एमपी के अंदर 10,000 मदरसे हैं, केरला के अंदर करीब करीब 5,000 से ऊपर मदरसे हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर करीब करीब ये 2,000 के आसपास मदरसे हैं। और इन सब मदरसों में ऑन एन एवरेज कितना पैसा, मैंने आपको बताया कि पिछले करीब करीब जो 8 साल का डाटा है वो 25,000 करोड़ से ऊपर इनके ऊपर खर्च कर दिया गया। कौन सा आदमी बना? जितने आतंकवादी केस निकलते हैं वो सारे के सारे यहाँ से निकलते हैं। करीब आपको
गिनाना शुरू करूं खबरों के मुताबिक तो लगातार आतंकवादी पकड़ निकले जाते हैं, लगातार AK-47 जैसे बम बनाने के सामान तक इन मदरसों से निकलते हैं। मुझे बताइए, अगर बच्चों को पढ़ाना है तो स्कूल है ना, सरकारी स्कूल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये अलग कम्युनिटी के स्कूल बनाने की जरूरत अब बंद होनी चाहिए। अब इसके ऊपर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। और जो सरकारी टैक्स का पैसा, मेरा आपका, अब ये एक कम्युनिटी इस सरकार के हिसाब से डिसाइड होना चाहिए कि सरकार का जो पैसा आ रहा है वो हमारे सबका टैक्स का पैसा है। हम लोग हर रोज जो टैक्स दे रहे हैं, हर साल हमारी संस्थाएं टैक्स दे रही हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस टैक्स दे रही हैं, हर जो व्यक्ति टैक्स दे रहा है उसके पैसे को छात्रवृत्ति के नाम पर जो ये बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी आपको राजस्थान गवर्नमेंट का याद होगा, राजस्थान गवर्नमेंट ने हर मदरसे की मॉडिफिकेशन करने के लिए करीब करीब 25 लाख रुपया अनुदान दिया था। और वो कितना पहुंचा होगा, ये घोटाले जब सामने आएंगे तब वास्तविक तौर पर पता चलेगा। ये लोग जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा करके लगातार बच्चों के पढ़ाने के नाम पर जिहाद पढ़ाते हैं और उसके बाद इन देश में आतंकवाद किस प्रकार से रखा जाए, क्या करा जाए, वही निकल रहे हैं। मुझे बताइए, आपने अभी एक प्रश्न बहुत अच्छा उठाया था कि कितने लोग डॉक्टर बने, कितने लोग IAS बने इन मदरसों से पढ़कर, कितने लोग इस देश की डेवलपमेंट में काम आए, कितने लोग सेना में गए, कितने लोग विभिन्न वर्गों में गए हैं। इसका हमें डाटा एनालाइज करने की जरूरत है। ये बहुत अच्छे से शोध करने की जरूरत है। केवल धार्मिक पढ़ाई के लिए हम मदरसों को अनुदान देते रहे और सरकारी टैक्स का पैसा दुरुपयोग करते रहे, तो ये बहुत गलत होगा और इस पर आप पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। और इसको अब किसी भी तरह से इस प्रकार से ना रखा जाए, नहीं तो ये देश के लिए बहुत भयावह स्थिति होगी। हम देख रहे हैं लगातार इनका जो प्लानिंग है 1950 तक इसको गजवाए हिंद देश को, हिंदुस्तान भारत के अंदर मुसलमानों को किस प्रकार से इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, मुस्लिम राज लाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, इनका कोई और एजेंडा है ही नहीं, डेवलपमेंट का एजेंडा ही नहीं है। ये तो केवल सिंगल लाइन एजेंडा है, इस देश में गजवाए हिंद हो, इस देश में मुसलमानों की सरकार बने और हिंदुओं को बिल्कुल हाशिए पे ला दिया जाए। ये सिंगल सीधा इनका एक एजेंडा चल रहा है और इसके ऊपर दस्तावेज पकड़े गए, लगातार पकड़े गए, एक जगह से नहीं, विभिन्न यूपी के अंदर, बिहार के अंदर। आपको सबको याद होगा कि कैसे किस प्रकार की खबरें आई हैं और लगातार ये ऑर्गेनाइज वे में कॉन्स्पिरेसी चल रही है। अब ये अनुदान बंद करने का समय आ गया है। ये घपले वपले पकड़ने की तो कुछ फायदा नहीं, क्योंकि हर जगह घपला ही घपला है भाई जी, हर जगह घपला ही घपला है। इसमें ढूंढोगे क्या? बेसिकली ढूंढना घपला तो वहां ढूंढना जाए जहां घपला हो ही ना, या तो पूरा है ही दाल तो इसमें तो पूरा का पूरा व्यवस्था ही खराब हो रखी है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास आचार्य जी, एक बार फिर से आपके पास आऊंगा, लेकिन आसिफ जी जवाब दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ तो ठीक से आ रही थी, आपका फ्रेम नहीं मिल रहा था, इसलिए आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। अब आपके पास मौका है, अपनी बात आप पूरी कीजिए। और जो सवाल आचार्य जी यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं कि मदरसों की देश को ज़रूरत क्या है, अगर आपको दीनी शिक्षा ही देनी है उन बच्चों को, छात्रों को, तो आप अपने घर में दे सकते हैं, मस्जिद में आप दीजिए, अलग से मदरसे की उसकी ज़रूरत क्या है? अमित शर्मा जी, अभी उत्तराखंड का एक सर्वे सामने आया है, उसमें अभी ग्रामीण इलाकों में शैक्षिक व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं है, सरकारी स्कूल उपलब्ध नहीं है। और गलत बोल रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं, घोटाला, गलत बयानबाजी की जा रही है। कहीं कोई डाटा इस प्रकार का नहीं, गलत बयान बोल रहे हैं। इसका मतलब ये कि उसका पैसा आतंकवाद में लगाया जा रहा है। मदरसों को जो अनुदान दिया जाता है उसकी एक सरकारी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से होते हुए गुजरने के बाद मदरसों को सरकार के जो डिपार्टमेंट है, मदरसा बोर्ड या जो और अन्य डिपार्टमेंट है, उनमें एक प्रक्रिया के तहत उनको रजिस्टर्ड किया जाता है, उनकी पूरी जांच होती है। अब यदि उस प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हुई है, उस जांच में कोई गड़बड़ी हुई है, तो आप ये सवाल क्यों नहीं उठाते कि उन जो अधिकारी हैं जिन्होंने ये अनुदान को पास किया, जो अनुदान ट्रांसफर किया, नहीं जांच हुई है ना? अरे साहब कैसी बात आप कर रहे हैं आसिफ हुसैन जी, जांच हुई है ना, उसकी जांच के बाद ही तो ये सामने आया है। अब कार्रवाई होगी और सीबीआई भी पूरे मामले की जांच कर रही है, सीबीआई मामले की जांच कर रही है सर। भाई जांच के बाद ही तो ये मामला खुला है। अगर जांच नहीं होती, उन अधिकारियों की जांच नहीं होती या उनके बारे में पता नहीं चलता, तो फिर पता कैसे चलता कि फर्जीवाड़ा हुआ है? जांच हुई है तभी तो पता चल रहा है। फर्जीवाड़ा और आतंकवाद दोनों एक अलग अलग चीजें हैं। क्या इस देश में तो क्या आजादी के बाद से फर्जीवाड़े नहीं हुए? नहीं, क्या आपको नहीं पता है? क्या आपको नहीं पता है कि मदरसों से बहुत सारे आतंकवादी निकले? आतंकवादी कनेक्शन बहुत सामने आया है मदरसों का। मैं गिनाऊं क्या? आप लिस्ट है मेरे पास, मैं लिस्ट लेके बैठा हूं सर। आपको अगर लग रहा है मैं ऐसे माहौल बना रहा हूं तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं पूरी लिस्ट लेके बैठा हूं, पूरी लिस्ट है मेरे पास। आप कहोगे तो मैं गिना दूंगा, लेकिन मैं समय खराब नहीं करना चाह रहा हूं। आप गूगल भी कर सकते हैं, सब मिलेगा आपको, सब पता है आपको, लेकिन आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आप फंस जाएंगे ना उसमें। ठीक है, चलिए मैं आ रहा हूं आपके पास,
मैं आपके पास लौटूंगा। मदरसों को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, क्या राय है उनकी, आप सुन लीजिए ना। पर आप बहस करेंगे इस देश के एक मुख्यमंत्री का देखिए, जहां जहां सरकार मदरसा को पैसा देता है, तनख्वाह देता है, वो बंद हो जाना चाहिए। कोई कौम अपने आप चलाता है अलग बात है, लेकिन असम में जैसे 700 मदरसा चलता था, सरकार तनख्वाह देता था, सरकारी तनख्वाह से मदरसा बंद हो जाना चाहिए। जो कौम का मदरसा चलता है उसमें रेगुलेशन होना चाहिए और बच्चा को राइट टू एजुकेशन का पूरा सुविधा देना चाहिए और बच्चा को एग्जिट रोड भी देना चाहिए डॉक्टर इंजीनियर बनने का। मदरसा खाली केवल मुल्ला बनाने का एक इंस्टीट्यूशन नहीं बन सकता है। बच्चा का चाइल्ड राइट्स इसमें इन्वॉल्व होता है, बच्चा का पास ऑप्शन खुला रहना पड़ता है। तो इसीलिए पूरा मदरसा व्यवस्थाओं का हमें होलसेल रिफॉर्म चाहिए और जहां जहां सरकार तनख्वाह देता है, जैसे बंगाल में देते हैं, असम में देते थे, ये सब तुरंत बंद हो जाना चाहिए। सुना आपने आसिफ जी, सुना आपने आसिफ हुसैन जी? मैंने सुना। बोलिए। वो अभी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ये कह रहे हैं कि सरकारी अनुदान पर नहीं होना चाहिए। हम भी समर्थन करते हैं। अगर कोई मदरसा या कोई भी इंस्टीट्यूशन गलत कर रहा है, चाहे वो मदरसा हो या कोई भी शैक्षणिक संस्थान हो, अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है उस पर तुरंत जांच होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। आचार्य जी जवाब देना चाह रहे हैं। आचार्य जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद में हाँ ठीक है, शशि जी के पास, हाँ शशि जी के पास जाना है, आलोक जी के पास जाना है मुझे। हाँ ठीक है। प्रथम मुस्लिम प्रधानमंत्री डॉक्टर आसिफ साहब बैठे, सुन लीजिए आप, अब सुन लीजिए। क्या पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं मदरसे में, क्या पढ़ाते हैं मदरसे में? कुरान पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते? बहुत बड़ा रोल मदरसे में कुरान पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते, ये बता दें जरा। आप पूरे दर्शकों को, पूरे देश को हमारे सुदर्शन चैनल के माध्यम से ये बताएं कि आप मदरसों में कुरान पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते? जी पढ़ाते, बिल्कुल। आप धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं ना? मदरसे धार्मिक है, कुरान ही पढ़ाई जाती है ना? जी बिल्कुल, कुरान ही पढ़ाई जाती है, तो फिर धार्मिक शिक्षा के लिए पैसा क्यों? धार्मिक शिक्षा के लिए पैसा, धार्मिक शिक्षा के लिए आप अपने पैसे से नहीं पढ़ाइए ना। आप सरकारी अनुदान लेकर धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं भाई साहब? आप बताइए कि जायज है वो? इस देश के अंदर, सेकुलर देश में जायज है क्या? ये बात आज 2014 में मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने एक मदरसा, भाई साहब आप यही तो बरकराने का प्रयास कर रहे हैं। आप मोदी जी को कहते हैं, आप सरकार के सामने उपस्थित करते हैं कि हम साइंस पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे, कॉमर्स पढ़ाएंगे, लेकिन वहां पढ़ाते हैं आप केवल कुरान। आप आज, मुझे अच्छा ये लगा कि आपने खुलेआम चैनल पे स्वीकार किया कि हम कुरान पढ़ाते हैं, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में लिखा जाता है कि वहां कुरान नहीं पढ़ाया जाता, वहां साइंस, कॉमर्स, ये सब सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। आप कहते हैं वहां पे सरकारी अनुदान दिया जाता है, उसमें दस्तावेज में लिखा जाता है कि हम उर्दू, फारसी लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाते हैं। अमित जी ये देख लीजिए साफ साफ यहाँ पर आज कम से कम इस चैनल पर ये स्वीकार तो ठीक है। आचार्य जी थोड़ा सा मुझे आप समय दीजिए अब, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जिद पर अड़े हुए हैं तो इनको बताना जरूरी है। मेरे पास पूरी लिस्ट है। मदरसा और आतंक का कनेक्शन मैं बता देता हूं आपको। 16 मार्च 2022 हावड़ा बंगाल की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर मदरसा शिक्षक कमरुद्दीन गिरफ्तार हुआ। जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश JMB से उसका कनेक्शन सामने आया। दूसरा मामला सुनिए, 12 अक्टूबर 2020 शोपिया कश्मीर की बात कर रहा हूं। मदरसे के 3 उलेमा गिरफ्तार हुए, 13 आतंकियों को तैयार किया था। 6 फरवरी 2016 हरदोई यूपी की बात कर रहा हूं। मदरसा संचालक अब्दुल सामी गिरफ्तार हुआ। आतंकी हमलों की ये साजिश रच रहा था, षड्यंत्र रच रहा था। 14 मार्च 2022 पुलवामा कश्मीर की बात कर रहा हूं। मदरसा प्रबंधक नसीर अहमद सहित 4 आतंकी गिरफ्तार हुए। पूरी लिस्ट लेकर बैठा हूं सर मैं। आप 3 नवंबर 2020 की बात करते हैं, बंगाल मुर्शिदाबाद की बात कर लेते हैं। मदरसा शिक्षक अब्दुल मोमिन गिरफ्तार हुआ, अलकायदा से जुड़कर यह जिहाद फैला रहा था। 22 सितंबर 2021 की बात कर लेते हैं, झारखंड के जमशेदपुर की अलकायदा का आतंकी कलीमुद्दीन गिरफ्तार हुआ। जमशेदपुर के मदरसे में कलीमुद्दीन छिपा हुआ था। 5 अक्टूबर 2021 यूपी का हापुड़ की बात कर लेते हैं। मदरसा शिक्षक मोहम्मद अबसार गिरफ्तार, आतंकी संगठन हरकत उल हर्ब इस्लाम से जुड़ा हुआ था ये। 12 मार्च 2022 की बात भी कर लेते हैं, यूपी के सहारनपुर की आतंकी कनेक्शन में 3 मदरसा छात्र भी गिरफ्तार किए गए। चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो छात्र हो, सब गिरफ्तार हो रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि कहां आतंक की बात कर रहे हैं, क्यों मदरसों को आतंक से जोड़ा जा रहा है, क्यों मदरसों को आतंकी फैक्ट्री कहा जा रहा है? आसिफ जी, दिल्ली से मैं भी डेटा आपको, अगर मुझे थोड़ा समय मिलता तो मैं आपको बहुत अच्छा डेटा देता। दिल्ली से अभी पिछले हफ्ते बागचंद गिरफ्तार हुआ,
उससे पहले मध्य प्रदेश से ध्रुव सक्सेना गिरफ्तार हुआ, अभी झुंझुनू से विकास गिरफ्तार हुआ, झुंझुनू से ही चिमन लाल गिरफ्तार हुआ। अरे ऐसे तो किसी का नाम ले दो, तारा सिंह गिरफ्तार ऐसे तो हुआ, किसी का भी नाम लेते जाओ। मैं तो आपको बाकायदा डेट बता रहा हूँ, मैं जगह बता रहा हूँ, कौन गिरफ्तार हुआ, किस केस में गिरफ्तार हुआ। ऐसे तो आप किसी का नाम भी लेते जाओ सर, ऐसे तो किसी का नाम लेते जाओ, ऐसे क्या है, जबरदस्ती नाम ले। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा आपके पास, क्योंकि बाकी मेहमानों के पास भी जाना है, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं सर। 22 मिनट ऐसे निकल गए। आलोक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, और मदरसों को मॉडर्न बनाने की बात भी कही जाती है, लेकिन मदरसों को क्या ऐसे मॉडर्न आप बनाएंगे? इस आतंकी फैक्ट्री को इस तरीके से मॉडर्न बनाने की आप बात करते हैं, जहां से आतंकी पैदा हो रहे हैं, जहां पर आतंकी, वहां पर दीनी शिक्षा तो दी जा रही है, लेकिन उसके साथ ही उनको आतंकी बनाया जा रहा है। और अब तो देखिए बड़ा घोटाला हो गया, स्कॉलरशिप में घोटाला किया जा रहा है। अमित शर्मा जी, जी जहां भी मुस्लिम अपीजमेंट वाली पॉलिटिकल पार्टियों ने प्रश्रय पाया है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो झारखंड हो, या कांग्रेस के रेजिम में कुछ राज्य हो, जहां मुस्लिम अपीजमेंट की बात हुई है, वहां पर मदरसों में घोर इस तरीके की चीजें पाई गई हैं जी। यहाँ पर इन्होंने इस्लाम पढ़ाया, कुरान पढ़ाया, धर्म की तामील दी, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने देशद्रोही बनाने का भी काम किया, और वहां पर समय समय पर इन्होंने देश विरोधी आतंकवादी संगठनों के लोगों को भी अपने यहाँ पनाह देने का काम किया है, जो रिकॉर्ड पे है। और मैं नहीं समझता हूं कि इन मदरसों से बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी या आईएएस, आईपीएस निकलते हैं। इन लोगों का दिमाग संकीर्ण रूप से धार्मिक करके ज्यादातर को आतंकवादी शिक्षा दी जाती है। इस पर कंट्रोल लगना बहुत जरूरी है, और अगर इनको शिक्षा ही देनी है तो इनको खुलेआम जो एक कवायद होती है सही शिक्षा की, वैसी शिक्षा के साथ जोड़ के इनको रखना पड़ेगा। नहीं तो ये जिस तरीके के आतंकी कनेक्शन के साथ ये लोग वहां पर अभी तक पनप रहे थे, ये अब तो बहुत कंट्रोल हुआ इनके ऊपर जब से मोदी जी ने इस पर सख्ती की है और योगी जी ने, लेकिन फिर भी अभी जड़ें पूरी तरीके से कटी नहीं है। अभी भी यहाँ पर इन लोगों की जड़ें हैं जो कभी भी नहीं। तो क्या आप नहीं क्या ये माना जाए कि मदरसे जो हैं, मदरसों पर ताला लगाना अब जरूरी हो गया है? देखिए, मैं ताला लगाने की बात नहीं कहूंगा, लेकिन इन पर शिकंजा कसना बहुत जरूरी है। ये कर क्या रहे हैं, कैसे इतने फर्जी पैसे ले लिए इन्होंने, कैसे इतने फर्जी लोगों को जोड़ लिया इसने, ये सब जांच का विषय है। जांच के बाद इनके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए, और जो ये कर रहे हैं, जो ये पढ़ाई कर रहे हैं या करवा रहे हैं, उस पर एक कड़ी नजर रख के तब इसको आगे बढ़ने देना चाहिए। मैं बंद करने के हक में नहीं हूं। अच्छा। किसी भी धर्म को बंद करना ये ठीक बात नहीं होगा। नहीं देखिए, अगर इसी तरीके से सब चलता रहा तो फिर अगर हम अपने गुरुकुल में हिंदुत्व की शिक्षा दे सकते हैं, तो इन्हें भी अधिकार है अपने मदरसे में कुरान की शिक्षा देने का। नहीं, कुरान की शिक्षा आप दीजिए, लेकिन आतंकवादी तो मत बनाइए ना। आतंकवादी बनाने के लिए आतंकवादी क्यों बनाया जा रहा है? कि इन पर कड़ी नजर मदरसों से हथियार अगर बरामद हो रहे हैं, कि इस तरीके की मदरसों में हथियार का क्या काम कर रहे हैं, अगर वहां से आतंकी पकड़े जा रहे हैं, जेल में भेजे, शिक्षक अगर गिरफ्तार हो रहे हैं, छात्र अगर गिरफ्तार हो रहे हैं, वो भी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के नाते, तो फिर तो सवाल खड़े होंगे ना सर। उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ठीक है, जहां आपने शशि जी कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है इस मामले को? क्योंकि लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं मदरसों को लेकर। क्या देखेगी कांग्रेस पार्टी? तो इनको सिर माथे बिठा के अपीजमेंट करती है। ठीक है, हाँ, हो सकता है कि जो मुस्लिम अपीजमेंट उन्होंने की है उसी का ही असर है, इसीलिए इनके हौसले जो है वो लगातार बढ़े हुए हैं। क्योंकि ये जो पूरा का पूरा जो खेल चल रहा था, ये 2007-2008 से चल रहा है, ये अब का मामला नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये अब शुरुआत की है इन्होंने, ये 2007-2008 से लगातार चली आ रही है। इसकी शुरुआत कांग्रेस के समय हुई, बाद में उसको थामा समाजवादी पार्टी ने, बाद में उसको थामा राजद ने, बाद में थाना जेडीयू ने, बाद में थामा ममता बनर्जी ने। जो मुस्लिम वोट कांग्रेस का था, जब इनके तरफ शिफ्ट किया,
तो ये भी अपीजमेंट की तरफ चले गए और उन्होंने इनको ठीक है। समय समय पर इन ठीक है। गतिविधियों को करने का शशि जी जवाब दीजिए, मौका जवाब दीजिए। दिया। ठीक है, जवाब दीजिए। बातों को मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा था। हाँ बोलिए। अब हम आपको ध्यान से सुनेंगे सर, बोलिए आप। अभी जी मेरी बात को गौर से सुनिएगा। हाँ। और मैं सभी साथी अपने मित्रों से कहना चाहता हूँ कि मेरी बातों को जरा ध्यान से सुने। अभी तक आतंकवाद की बात हो रही थी, मुस्लिम मदरसों में आतंकवादियों की तैयारी हो रही थी। जैसे हमारे हिंदू समाज में जो भी हमारे कहते हैं, हमारे धर्मगुरु की जो संस्थाएं चल रही है, हम लोग उसके बातों को अमल करते हैं। वैसे मुस्लिम समाज में भी ऐसे लोग हैं। शशि जी बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, आप थोड़ा सा नजदीक से बोलिए प्लीज। अगर कहीं मुसलमान की बात आती है तो मदरसे में अगर ढंग का हरकत होता है, इसकी निगरानी रखना सरकार का काम है। उससे सरकार निगरानी रखे। सरकार निगरानी रख रही है तभी तो घोटाले का खुलासा हो गया सर। आप ये बताइए, सरकार अगर निगरानी नहीं रखती, अगर सरकार निगरानी नहीं रखती तो घोटाले का खुलासा कैसे होता? ये पता कैसे चलता कि घोटाला हुआ है? भाई घोटाला तो 2007 से हो रहा था। नहीं, आप सही कर रहे हैं। इस बीच में तो आपकी भी सरकार रही, आपने इस बात का खुलासा क्यों नहीं कर दिया? आपने क्यों नहीं खुलासा कर दिया? कितने लोगों की आपने गिरफ्तारियां की, कितने मदरसों को आपने बंद किया? ये सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा। बात करते हैं, ये बात आपकी गलत है। अगर मदरसे में ढंग की हरकतें होती है, इसकी ATF निगरानी करे, इसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। कोई डिपार्टमेंट सोते हैं क्या? उनको नहीं मालूम होता? कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। अगर इंसान गलत है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और सही ढंग से कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें निर्दोष लोगों को शामिल नहीं किया जाए, ये मैं आपके माध्यम से कर रहा हूँ। निर्दोष लोग अगर शामिल होते हैं तो सबको तकलीफ होता है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। गाँव में सबको जीने का अधिकार है, सब जी सकते हैं, सब अपने अपने रवैये से जीते हैं। और देखिए भाई साहब आलोक जी ये कर रहे हैं कि कांग्रेस तो हमेशा एकदम नीति और नियम के अनुसार चलती है। कांग्रेस किसी नीति नियम के विरुद्ध आप नहीं कहना ये गलत है। मैं इस बात को आपके में नहीं मानता हूँ, बड़ी खुशी की बात है। आपने हमारी बातों को दोहरा दिया, हमें कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आप अभी भी जिस मांगने के चर्चे पे हम बैठे हैं, आदरणीय गुरु जी हमारे बैठे हुए, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आपकी बातों को मैं काफी देर से सुन रहा था, तो मुझे सुनने में लगा कि नहीं आप भी अपने विचारधारा से आप सत्य कर रहे हैं, आपकी बातों को मानना पड़ेगा। लेकिन अगर मदरसे में इस की हरकत होती है तो इसके लिए सरकार ने डिपार्टमेंट बनाया है। डिपार्टमेंट को NIA कार्रवाई करे, CBI कार्रवाई करे, उनको देश से निकाला जाए, उनकी सजा हो, वो जेल में जाए, ये कार्रवाई होनी चाहिए। और स्टूडेंट जो हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, वो सही मायने में अगर पढ़ने वाले छात्र हैं, वो मदरसे में अगर शिक्षा लेते हैं तो उनको डॉक्टर बनाया जाए, इंजीनियर बनाया जाए, उनको अलग तरह की नौकरियां दिया जाए। ये सरकार का कर्तव्य होता है। अगर इंसान देश में है तो वो इंसान है, वो भारतीय नागरिक है। अगर नागरिकता लेके देश में बैठा हुआ तो उसका हमें सम्मान करना चाहिए। ठीक है, आचार्य जी बोलिए। आचार्य जी बोलिए आप। हाँ जी, मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपकी सबके समझ लाना चाहता हूँ। समस्या क्या है कि जितने माइनॉरिटी कमीशन की ऑफिस हैं, उन सबके अंदर जो अल्टीमेटली इस ग्रांट को सैंक्शन करते हैं, मदरसों को देते हैं, वो सारे के सारे एक स्पेसिफिक वर्ग के लोग आते हैं। कोई भी साधारण व्यक्ति, मैं और आप चाहे उसमें हमारे वर्ग के लोग कोई जाए वहां पर, वो वहां पर जाकर उनमें नौकरी नहीं कर सकता। वहाँ मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो लोग काम कर रहे हैं वो इन्हीं के साथ के लोग हैं, इन्हीं के लोग हैं। जिस प्रकार से IAS में एग्जाम होता है सिविल सर्विस के अंदर, उर्दू में एग्जाम, कितना बड़ा घोटाला हो रहा था उसके अंदर कि जो लोग वो एग्जाम पास करते थे, जो चेक करते थे उर्दू के, वो सारे के सारे वही के लोग होते थे और वो पूरे मार्क्स दिए जाते थे। ये बाद में बहुत दिन बाद ये बात सामने है कि इन्हीं के करते हैं और बाद में कब लिपापोती कर दी जाती है, जांच के नाम पर क्या हो जाता है, ये सब के सब। और जिस प्रकार से IAS के एग्जाम के अंदर उर्दू के पेपर को उर्दू के लोग ही जानकार करते हैं, हम जैसे लोग पढ़ते तो है नहीं कभी उर्दू वगैरह, और इन्हीं के लोग पास करेंगे, इन्हीं के लोग 100% मार्क्स देकर उनके स्कोर को किस प्रकार से अपग्रेड कर दिया जाता है। ये लगातार घोटाले चल रहे हैं। इन्हीं के लोगों ने इनकी ग्रांट सैंक्शन करी है और इन्हीं के लोग इनकी चेक करने जाते हैं। अब मोदी गवर्नमेंट के टाइम पर क्या हुआ है, ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। पुराने दस्तावेज तो अवेलेबल भी नहीं है, आजकल जो घोटाले हो रहे हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी भी हम सरकार से मांग करेंगे कि इस वास्तविक तौर पर आज जो आपके चैनल पर हमारे मुस्लिम स्कॉलर साहब ने एक बात एक्सेप्ट करी है कि मदरसों में केवल कुरान ही पढ़ाई जाती है, तो बंद होना चाहिए साहब। धार्मिक शिक्षा के लिए सरकार के मेरे और आपका टैक्स का पैसा बिल्कुल हम नहीं चाहते हैं कि बिल्कुल हमारे मंदिरों में जो मठ मंदिरों में वेद शिक्षा दी जाती है और वहां कोई हम सरकारी अनुदान नहीं लेते, हम अपना दान देते हैं, हम तो टैक्स देते हैं सरकार को, हमारे मंदिरों से टैक्स ले जाते हैं। और अभी ये कुछ लिस्ट दे रहे थे कि जिसके अंदर से ये पकड़े गए हैं, शर्मा पता नहीं कौन कौन से नाम दे रहे थे। भाई साहब, किसी मंदिर में से नहीं पकड़ा गया कोई आदमी,
किसी वेद विद्यालय से कोई आदमी नहीं पकड़ा गया, आपके मदरसों से पकड़े जा रहे हैं। किसी मदरसे से AK-47 निकल रही है, अलकायदा के लोग निकल रहे हैं, और तो और बांग्लादेशी आतंकवादी निकल रहे हैं। अभी असम के अंदर 9 टेररिस्ट पकड़े गए मदरसों के अंदर से। 11 जुलाई की घटना है 2019 की, जिसमें से विद वेपन वहां पर बिजनौर में से और खासतौर पे वहां पर विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन से लोग पकड़े गए हैं। 15 सितंबर 2022 की घटना है कि मेरठ के अंदर से आतंकवादी पकड़ा गया मदरसे से। 26 अगस्त 2022 की घटना है, अल कायदा का आतंकवादी असम में पकड़ा गया मदरसों से, और करीब करीब 53 आतंकवादी वहां से पकड़े गए। 18 सितंबर 2022 की घटना है, सहारनपुर से अल कायदा का आतंकवादी पकड़ा जाता है मदरसे के अंदर से। 14 जुलाई 2021 की घटना है, कानपुर से मदरसे से 5 स्पॉन्सर्ड आतंकवादी पकड़े जाते। क्या हो क्या रहा? आप सरकारी पैसा लिए जाओ, हलवा पूरी खिलाए जाओ और देश के विरोध काम करे जाओ। तो आज इस सब पे पूरी तरह से एक रीपॉलिसी ऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता है, और धार्मिक शिक्षा देने के लिए सरकारी पैसे का उपयोग बंद होना चाहिए। ठीक है, आसिफ हुसैन बोलिए, आप दीजिए जवाब। हाँ, जवाब दीजिए। बस असम्मान में आचार्य जी की बात का जवाब देना चाहूंगा कि जी जो नाम मैंने लिए वो मंदिर से नहीं पकड़े गए, मंदिर के बाहर से पकड़े गए। तो उसका मतलब ये नहीं हो जाता कि मंदिर से बाहर पकड़े जाएं तो वो टेररिस्ट नहीं रहेंगे। दूसरा ये बताइए कि भाई, तो इसका मतलब ये क्या कह रहे हैं कि मतलब आप टेररिस्ट हो गए क्या वो? अगर ये तो क्या मदरसे से पकड़ने वाले लोग मदरसे के अंदर पकड़े जा रहे, मदरसे के अंदर AK-47 पकड़ी गई, बम बनाने का सामान पकड़ा गया, बम बनाने की लिस्ट पकड़ी गई, अल कायदा के आतंकवादी पकड़े गए, वो एक अलग केस है। पूरे देश में तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, आप उनके नाम को आप इस चैनल पर अनाउंस करना चाहते हैं, तो आप तो पूरा डिबेट का मुद्दा ही बदलना चाह रहे हैं। भाई साहब, तो गलत कर रहे हैं आप। ये तो आप धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, ये तो आप धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। साफ साफ तरीके से दिखाई दे रहा है कि आप गैर जिम्मेदार बयान चैनल के माध्यम से दे रहे हैं। कोई कहां पकड़ा गया, उसको कह रहे हैं मंदिर के बाहर से पकड़ा गया। मंदिर के बाहर, मंदिर में कोई आतंकवादी घटना करा रहे हैं क्या भैया? ये तो गलत बयानबाजी है। इस प्रकार से गलत बयानबाजी कम से कम ना करें। इस बात का हम आपसे इल्तिजा करते हैं, आपसे अनुरोध करते हैं कि गलत अमित जी इनको रोका जाए, गलत बयानबाजी ना करें। ये बहुत गलत इन्होंने बयान दिया कि कहीं से कोई पकड़ा गया, उसको कह रहे हैं कि मंदिर के बाहर से पकड़ा गया। अरे भैया, हम तो कह रहे हैं मदरसे के अंदर से आतंकवादी पकड़े गए हैं। भाई साहब, AK-47 पकड़े गए हैं, अल कायदा के आतंकवादी वहां पकड़े गए हैं, और बिजनौर, UP, MP सब जगह से पकड़े गए। लगातार एक ऑर्गेनाइज वे में हर क्षेत्र में ये कार्य चल रहा है। अब इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। आप पहले हिंदुस्तानी है भाई, इस धरा से पैदा हुए हैं, इस बात को ध्यान कर लें, इस बात को सोचें, इस बात को विचार करें, तब जाकर इस भारत को पुनः निर्माण करने की आवश्यकता है। इस तरह से न करें, इस तरह से किसी प्रकार भी देश का हित नहीं है, ना आपकी आने वाले बच्चों का हित है। ये बाहर के लोग बाहर के ही रहेंगे, वो इस देश की खाने के लिए बैठे हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो अलकायदा हो, उन सबका विचार सामने आ गया है। वो इस्लाम को नहीं बढ़ा रहे हैं, वो केवल अपनी ये इस्लाम के नाम पर लोगों को बदलाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें समझना चाहिए, हम किसी भी धार्मिक शिक्षा के खिलाफ नहीं है। भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति सबका सम्मान करती है। हम इस्लाम का भी उतना सम्मान करते हैं, हम कुरान का भी उतना सम्मान करते हैं, लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि देश सर्वोपरि है। हमारे देश के नाम पर, हमारे धर्मों के नाम पर जो आज अलकायदा जैसे आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन इस संस्कृति को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे बच्चों को, जनरेशन को खराब, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है, उसको खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। आज उस पर अंकुश लगाने की जरूरत है, ये बहुत जरूरी है। अरे अलकायदा का आतंकवादी कैसे इस्लाम को प्रमोट कर सकता है भाई? आप कहते हैं इस्लाम शांति का धर्म है, आप कहते हैं इस्लाम शांति का धर्म है, फिर आतंकवादियों को क्यों स्थान दिया जाता है भाई? आप भी मेरी बात सुनने का मुझे बताइए ना, क्यों स्थान दिया जाता है? आज सबसे पहली आवश्यकता इस पे है कि जो गलती है उसको स्वीकार करें। जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप हठधर्मिता पर अड़ जाते हैं। हर जगह तमाम डिबेटर्स जो आते हैं वो हठधर्मिता पर अड़ जाते हैं कि नहीं हमने ठीक किया। जो गलती है सामने आ रही है, घोटाला हुआ, पकड़े गए, सामने तथ्य सामने आ गए, आतंकवादी थे, सामने पकड़े गए, खबरें चल गई, उसके बाद भी आप इस बात को हटता कि नहीं मदरसे में नहीं सिखाया जा रहा है। अरे कौन सिखा रहा है? हमें RSS के लोग या बीजेपी के लोग या कोई हिंदू जाके तो वहां सिखा नहीं रहा। आप ही के मौलाना जो होंगे, जो सो कॉल्ड दाढ़ी बना के बैठ गए वहां पर, उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो जबरदस्ती अपने पॉलिसी को लेकर वहां चले जाते हैं। तो उन लोगों को निकाल कर बाहर करने का समय आ गया है। क्यों इस्लाम का नाम खराब कर रहे हैं भाई? इस्लाम शांति का धर्म है, बिल्कुल हम भी मानने को तैयार है।
हम तो कहते हैं कि बिल्कुल शांति का धर्म है, बिल्कुल कोई भी धर्म शांति ही पाठ पढ़ाता है, लेकिन जो लोग भेष बदलकर, दाढ़ी बढ़ाकर, मूछें कटवाकर वहां बैठ जाते हैं, अब उनको बाहर निकालने का समय आ गया है। क्यों वो धर्म का नाम खराब करें, चाहे वो किसी भी धर्म का, अल्टीमेटली भारत का नाम खराब होता है। हमें इसको ठीक करने की बहुत आवश्यकता है। में इन्वॉल्व होते हैं उनको निकालने का समय आ गया है, मगर उसी तरह जो लोग भगवा धारण करके माथे पर तिलक लगाकर टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, उनको भी अलग करने का वक्त आ गया। शर्म आनी चाहिए आपको आसिफ हुसैन, शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बात बोलने से पहले। जी, हमने कभी किसी की ऐसा कौन सा आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात बोलने से पहले। मुझे कोई शर्म नहीं है। आप मतलब आप नहीं आप ही बताइए आप। हाँ बोलिए क्या कह रहे हैं, बोलिए आप बोलिए। अभिनव भारत के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, अभिनव भारत के जो लोग हैं वो मठों से पकड़े गए, उनके टेररिस्ट एक्टिविटी में लिंक। अरे भाई साहब, वो पता चल गया ना सैफरन टेररिज्म किसने फैलाया था? कांग्रेस की देन थी ना सैफरन टेररिज्म, और बाद में वो सारी बात सामने आ गई। किस प्रकार से अभिनव भारत के लोगों को जबरदस्ती फंसाने का प्रयास किया गया, वो सब सामने आ गए। वो सारी जांच का विषय है कि ये कहानी ठीक है। चलिए मैं आता हूँ आपके पास, हाँ आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आलोक जी बोलिए आप। हाँ बोलिए आलोक जी, बोलिए आलोक जी। आलोक जी बोलिए आपने म्यूट कर रखा है। हाँ आ गई आवाज। जितने भी मदरसे थे वहां पर धर्म के नाम पर, धर्म के आड़ पर दूसरी शिक्षा भी दी जा रही थी। जो देशद्रोही थी, जो आतंकवादी थे, उनको संरक्षण भी दिया गया, और समय समय पर ये लोग पकड़े भी गए और ऐसी गतिविधियों में लिप्त भी पाए गए। जबकि कोई भी मंदिर या मस्जिद, कोई भी मंदिर हिंदू धर्म का, वहां से न तो आज तक कोई आतंकवादी पकड़ा गया है और न वहां पर कोई ऐसी साजिश रचने वाली कोई मठाधीश पकड़े गए हैं। तो इन लोगों को इस पर, और दूसरी चीज, इतना बड़े स्केल में लाखों में जो फर्जीवाड़ा हो रहा था, ये नेताओं के कारण हो रहा था। जो नेता मुस्लिम को तरजीह देकर की काम कर रहे थे, उनके कारण ये फर्जीवाड़ा उनकी जेब में जा रहा था, और इस पैसे का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने में दिया जा रहा था। ये नेताओं के प्रश्रय के कारण, उनके ही देख रेख में, उनके नजर में, उनके कारण ये सारी चीजें हो रही थी, और ये लोग इसको देख रहे थे। और ऐसा नहीं कि ये किसी को मालूम नहीं था, ये सारे बड़े नेताओं को। ठीक है, समय बचा नहीं मेरे पास आलोक जी, समय नहीं बचा। जल्दी से शशि जी, जल्दी से आखिरी कमेंट आपका, जल्दी। हाँ बोलिए। मुझे ऐसा है कि वो चाहे हिंदू संप्रदाय का हो, चाहे मुस्लिम संप्रदाय का हो, चाहे सिख संप्रदाय का हो, अगर सही मायने में कहीं गलत हो रहा है, गलत ढंग से तालीम दी जा रही है। अरे मदरसों में हिंदू संप्रदाय के लोग कहाँ पढ़ते हैं? मदरसों में कहाँ? हाँ देखिए, स्थिति है कि देश के अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वो उनसे नकेल तो कर सकते हैं। वो उनके पास ताकत है, उनके पास पावर है, सरकार चला रहे हैं। अरे जहाँ पर आपकी सरकार है वहां से भी तो ऐसे मामले आ रहे हैं भाई। जहाँ आपकी सरकार, ये तो पूरे देश का आंकड़ा है, ये किसी एक राज्य का आंकड़ा नहीं है जो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पर फर्जीवाड़ा हुआ है। खैर मेरे पास समय है नहीं। आचार्य जल्दी से, आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से 10 सेकंड में आचार्य जी जल्दी से। देखिए, मैं चाहूंगा कि अब लीपा पोती के चक्कर में ना फंसे और चीजें अगर ना करें, सीधी तरह से एक जो गलत है उसको गलत स्वीकार करें। और हम भारतीय सनातन पद्धति में कोई किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन जो आतंकवादी है उनका विरोध सबको करना चाहिए। और कांग्रेस ने जो किया है। ठीक है आसिफ हुसैन, जल्दी से आसिफ हुसैन। अगर मदरसों में कुछ गलत हो रहा है, मुझे इसको स्वीकार करने का साहस है, मगर अभिनव भारत जैसे आतंकी संगठन। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। समय इतना ही है, माफी के साथ आप सभी को मैं रोक रहा हूं। और बड़ा सवाल यही है कि क्या मदरसों पर ताला लगाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं और तब घोटाले भी यहां पर होने लगे हैं। इससे पहले तो यही सामने आ रहा था कि भाई जो यहाँ से जो छात्र हैं, वहाँ छात्रों को किस तरीके से आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही है, हथियार वहाँ से बरामद हो रहे थे, वहाँ से आतंकवादी बनकर निकल रहे थे, और एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आए। लेकिन अब जो मामला सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, और वो मामला ये है कि यहाँ पर छात्रवृत्ति ली जा रही थी, वो भी ऐसे छात्रों के नाम पर जो मदरसे में पढ़ते ही नहीं थे। गलत तरीके से कागजात बना दिए गए और उसको फिर पास भी कर दिया गया, यानी कि उसको पास करके आगे बढ़ा दिया गया। लेकिन जब
जांच हुई इस पूरे मामले की। जांच में इस खुलासा हुआ इस बात का कि ये यहाँ पर लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का एक बड़ा घोटाला हो गया है। और यही वजह है कि अब सीबीआई भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि मदरसा जो है वो ऐसा लग रहा है कि झूठ फरेब और आतंक की फैक्ट्री बनते जा रहे हैं। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। नमस्कार।